अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सीएस के बारे में पढ़ेंगे, सीएसएस के बारे में कि उसकी जो स्टाइल शीट होती है उसको हम कैसे कैसे अपने वेब पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके के तीन तरीके हैं बेसिक। एक तो हुई एक्सटर्नल स्टाइल शीट। उसमें ये क्या होता है कि हम एक अलग शीट बना लेते हैं सीएसएस की, तो उसको हम अपने HTML पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर कहीं भी इंक्लूड कर लेते हैं और लिंक उसका दे देते हैं और उसकी सारी फंक्शनलिटी जो है ना हम अपने इस वेब पेज पे यूज़ कर लेते हैं। दूसरा इंटरनल CSS है कि हम जिस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं उसी पेज में एक हेडर के अंदर स्टाइलिंग कर लेते हैं और उस स्टाइलिंग को अपने किसी भी एलिमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो है इनलाइन CSS है कि हम जिस एलिमेंट के अंदर जो है ना वो चेंजिंग करना चाहते हैं, उसको स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो उसी एलिमेंट के अंदर ही अपनी CSS की कोडिंग जो लिख सकते हैं। उसके साथ जो है चौथी है कि मल्टी स्टाइल शीट। मल्टी स्टाइल शीट का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 जितनी हमें चाहिए होती हैं तो शीट हम बना लेते हैं और सारी शीट को जो है ना अपने पेजेस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पे ये एक मेरे पास इन HTML की जो एक बेसिक एक फ़ाइल है और उसके साथ एक मैंने फ़ाइल बनाई है CSS की, स्टाइल का नाम दिया हुआ है। तो इसका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो ये है कि जहाँ पे ये इंडेक्स की हमारा HTML की फ़ाइल है उसके साथ ये स्टाइलिंग की फ़ाइल पड़ी होगी तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी और पेज के अंदर, किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी है तो फिर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी हम सिर्फ थोड़ा सा उसकी जो लिंक है उसमें थोड़ा काम करना होता है, तो वो मुश्किल नहीं है, जहाँ भी पड़ी हुई हम उसको उठा सकते हैं। अच्छा, पहले एक्सटर्नल शीट को देखते हैं कि हमारे पास कुछ कोडिंग है। मिसाल के तौर पर ये सिंपली एग्जांपल के तौर पे एक है, यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने एक टैग लगाया। तो अब इसको हम देखते हैं अगर ये कैसे काम करता है। ये देखिए, यहाँ पे सिंपली हेडिंग ये नज़र आ रही है हमारे पास। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे कोडिंग यूज़ की है, स्टाइलिंग हमने फिलहाल अभी नहीं लगाई। अच्छा, उसकी एक्सटर्नल शीट लगाने के लिए क्या करना होता है कि हमने एक शीट जो बनाई हुई है उसको हम हेडर के अंदर उसका एक लिंक दे लेते हैं। वो लिंक कैसे होता है जी, वही लिंक ये है, ये लिंक आ गया इसका। यानी उसको हमें इसका जो रिलेटिव का जो उसका एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर स्टाइल शीट लिख दिया और यहाँ पे हमने उसका लिंक दे दिया। लिंक वो क्या है, style.css। यहाँ पे स्टाइल, यहाँ माई स्टाइल, मैं इसको ख़त्म करता हूँ भाई। ये इसके अंदर ये जो लिंक है ये यहाँ पे हमें एक्सेसिबल हो गया और इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग होगी हम यहाँ पे इसको यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं मज़ीद। मैं कहता हूँ जी, हमने बॉडी का एक हमने क्या किया, एक स्टाइल लगाया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से कुछ नहीं देता। इसकी जो हम एक्सटेंशन है वो .css ही है, तो इसके अंदर जो है ना कोई भी हमने अलग नहीं करना, सिर्फ हमने वो अपना सिलेक्टर लिखना है और सिलेक्टर के अंदर हमने उसकी जो है ना वो डिक्लेरेशन लिख के आगे उसकी वैल्यू लिख देनी है कि ये डिक्लेरेशन है और यहाँ इसकी वैल्यू है, ये इसका सिलेक्टर है। अभी सिलेक्टर यानी बॉडी है, तो ये क्या होगा कि पूरी जो वेब पेज की जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर ये कलरिंग जो है होहो जाएगी। हम इसको करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरी जो भी हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ था वो सारा इसके अंदर अप्लाई हो गया। तो ये जो CSS की जो एक्सटर्नल शीट है वो यहाँ पे हमने इंक्लूड कर ली। तो इस इंक्लूड करने के साथ जो ना हमें कोई और काम नहीं करना पड़ा। हमने सिंपली जो ना यहाँ पे इसको रख के मैनेज कर लिया और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। तो ये बहुत ही ईजी और जो ना यूज़फुल होती है टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे होता है कि अगर आपने 10 शीटें बनाई हैं, 10 HTML के पेजेस हैं आपके, तो हर पेज के अंदर आप अलग स्टाइलिंग करेंगे तो वो बहुत लंबा काम हो जाएगा और चेंजिंग करने आपने उसके अंदर चेंजिंग करनी है तो फिर भी बहुत मसला हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना एक स्टाइल शीट बनाएं और सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड कर दें। अच्छा, उसके साथ अगर हम चलते हैं जी, एक और हम स्टाइलिंग करते हैं इसके अंदर, हेडर 1
उसकी भी कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यानी हमने इसकी थोड़ी स्टाइलिंग जो है ना यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट की 20 पिक्सल की, तो थोड़ा सा एक आगे मूव कर गया वो। अच्छा, उसके साथ हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो अगर हम इसको उठा के कॉपी करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं जी, हम सेम रिज़ल्ट है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने इसको इंटरनली हम इसको यूज़ कर लिया और वही सेम रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अगर हम इसको रिमूव भी करते हैं तो वो दोबारा हर चीज़ उसकी स्टाइलिंग सारी रिमूव हो जाएगी। ये देखिए ऐसा रिमूव हो गई, यानी हमारे पास दोबारा इसको रीडू करते हैं और ये हमारे पास वापस आ गया। तो ये हमारा काम इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा फिर हर पेज के अंदर डिफरेंट स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो वैसे ये भी तरीका है। अच्छा, इसके साथ हमने इनलाइन CSS। इनलाइन का क्या मकसद है जी, इसको हम ख़त्म करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ जाए। इनलाइन का भी होता है कि हम इसी हेडर के अंदर ही और पैराग्राफ के अंदर ही स्टाइलिंग कर लेते हैं। वो क्या तरीका है जी, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा स्टाइल हेडर के अंदर, और उसको ऐसे इसकी सिलेक्टर वैल्यू ये हमने दे दी। तो इससे क्या होगा, इससे भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए यहाँ पे सेम रिज़ल्ट आ गया। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि दूसरा में आगे पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। पैराग्राफ के ऊपर हमने एक स्टाइलिंग लगा ली, कलर रेड लगा लिया। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट है। ये देखें पैराग्राफ के ऊपर भी रेड कलर हो गया। अच्छा, इसका क्या है कि हमने लाइन बाय लाइन कर लिया, तो लाइन बाय लाइन से काम तो चलो ठीक है आसान हो गया, लेकिन बात यह कि हर लाइन के ऊपर जहाँ पे हमने चेंजिंग करनी है तो उसको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और फिर हम ये जेनेरिक नहीं होगी, ये यूनिवर्सल नहीं होगी, और ये सिर्फ इन लाइन के लिए होगी, और हमें इसको कहीं और यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे तरीके हमने डिस्कस कर लिए। तो सबसे बेहतर तरीका ये वो एक्सटर्नल CSS वाला है कि वो उसको हम यूज़ करके सारे लोग भी यूज़ करते हैं। ये सिर्फ समझाने की होता है कि अगर बेसिकली आप एक लाइन को जाके टच करना चाहते हैं तो फिर वो उसको चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसके साथ में अगर आपको पास कोई क्वेश्चन है, आप कोई पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।